एक काली रात थी। पूरा गांव कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। हवाएं ऐसी चल रही थीं मानो किसी की रूहें भटक रही हों। गांव का नाम था भैरवपुर, जो अपनी रहस्यमयी घटनाओं और पुरानी हवेली के लिए कुख्यात था। कोई भी उस हवेली की तरफ रात को झांकने तक की हिम्मत नहीं करता था। मुख्य पात्र विक्रांत शर्मा, एक 28 साल का युवक जो शहर से गांव रिसर्च के लिए आया था। शिवानी, गांव की एक स्थानीय लड़की जो विक्रांत की गाइड बनती है। पुरानी हवेली, कहानी का मुख्य स्थान जहां छुपा है एक शैतानी तहखाना। कहानी शुरू होती है। विक्रांत एक युवा लेखक था जो भूत प्रेत और रहस्यमयी घटनाओं पर किताबें लिखता था। एक दिन उसने भैरवपुर गांव के बारे में पढ़ा, जहां एक हवेली में कई सालों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। बताया जाता है कि वहां लोगों ने रात में किसी औरत की चीखें, दीवारों पर खून और बिना सिर के आदमी को घूमते देखा है। विक्रांत ने तय किया कि वह इस जगह पर जाकर सारी सच्चाई पता करेगा। पहला दिन, भैरवपुर आगमन भोर का समय था जब विक्रांत गांव पहुंचा। गांव वालों ने उसकी बात सुनते ही डर के मारे हाथ जोड़ लिए। साहब, उस हवेली की तरफ जाना मत, वहां से कोई लौट कर नहीं आया। लेकिन विक्रांत टस से मस नहीं हुआ। वहीं उसे मिली शिवानी, गांव की एक साहसी लड़की जो उसे हवेली के बारे में बताने को तैयार हुई। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो पहले तहखाने की आवाजें सुनिए, शिवानी बोली। हवेली की पहली रात शिवानी ने विक्रांत को हवेली तक पहुंचाया, लेकिन वह अंदर नहीं गई। मैं यहीं रुकती हूं, लेकिन एक बार अंदर गए तो बाहर आना आसान नहीं होता। विक्रांत ने टॉर्च जलाया और हवेली में कदम रखा। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे, सीढ़ियां चरमरा रही थीं। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से एक सड़ी गंध आई। नीचे तहखाने की सीढ़ियां दिख रही थीं। जैसे ही वह तहखाने की ओर बढ़ा, किसी ने उसकी गर्दन के पास सांस ली। वह पलटा, कोई नहीं था। तहखाने की दस्तक, तहखाने में अंधेरा घना था, एकदम सन्नाटा। तभी धड़ धड़ धड़, जैसे कोई भारी दरवाजा अंदर से पीट रहा हो, जैसे कोई अंदर कैद है। विक्रांत ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग खाया हुआ था। तभी उसके कानों में किसी औरत की कराहने की आवाज आई। मुझे छोड़ दो, मैं मर चुकी हूं। विक्रांत पीछे हटा और देखा कि तहखाने की दीवार पर लिखा था, यहां जिसने भी झांका वह कभी वापस नहीं आया। गांव का रहस्य। विक्रांत अगले दिन गांव लौट आया और शिवानी से सारी बात बताई। शिवानी ने उसे एक पुरानी किताब दिखाई जिसमें हवेली की कहानी लिखी थी। सन 1557 में एक तांत्रिक भैरवनाथ ने उस हवेली में आत्मा बंद करने का प्रयोग किया था। उसने एक मासूम लड़की चंपा की बलि दी, जिससे उसका शैतानी यंत्र सिद्ध हो सके। पर वह खुद मर गया और उसकी आत्मा उसी तहखाने में बंद हो गई। शिवानी ने बताया कि कई सालों से जो भी तहखाने के पास गया या अंदर गया, वो या तो पागल हो गया या गायब। विक्रांत का दूसरा प्रयास। इस बार विक्रांत और शिवानी दोनों मिलकर तहखाने में गए। विक्रांत ने कैमरा लगाया और रिकॉर्डिंग चालू की। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक एक तेज चीख गूंजी। भैरव शक्ति जाग उठी है। चारों ओर लाल रोशनी छाने लगी, दीवारें कांपने लगी और सामने खड़ा था एक आदमी, बिना चेहरा, बिना आंखों के। उसके हाथ में तंत्र मंत्र की माला थी और वह बुदबुदा रहा था, जो आया वही मरेगा। चंपा मेरी है, शिवानी चीखी। वो भैरवनाथ की आत्मा है। विक्रांत ने अपने पास रखा त्रिशूल उसके ऊपर फेंका, लेकिन वह हवा में गायब हो गया। सच्चाई सामने आती है। शिवानी को याद आया कि उसकी दादी हमेशा कहती थी, चंपा मेरी बहन थी, उसकी आत्मा को मुक्ति दो। विक्रांत ने तहखाने की दीवार में खुदाई की तो एक कंकाल और एक सोने की चूड़ी मिली। शिवानी ने चूड़ी को माथे से लगाकर बोला, चंपा दीदी, तुम्हें मुक्ति मिले। तभी पूरी हवेली कांपने लगी और एक दर्द भरी चीख के साथ तहखाना चलने लगा। भैरवनाथ की आत्मा जोर जोर से चिल्लाई, नहीं, मेरी शक्ति अधूरी रह गई, और हवेली आग की लपटों में घिर गई। अंतिम मोड़। विक्रांत और शिवानी किसी तरह बाहर निकल आए। हवेली अब राख बन चुकी थी। गांव वालों ने अगले दिन जब देखा कि हवेली गायब हो गई है, तो उन्होंने शिवानी को देवी का रूप मान लिया। विक्रांत ने पूरी घटना पर एक किताब लिखी, तहखाने की दस्तक, जो बेस्ट सेलर बन गई। लेकिन एक डरावना अंत। 3 महीने बाद विक्रांत की रिकॉर्डिंग डिवाइस में एक नई वीडियो अपने आप बनी मिलती है।
वीडियो में तहखाने का वही कमरा दिखता है और दीवार पर लिखा है, मैं अभी मरा नहीं हूं, भैरवनाथ लौटेगा।